कल्पान नवरात्र महोत्सव में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक अंदर जाने वाला श्वास और बाहर आने वाला श्वास और एक अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जा की जागृति प्रत्येक श्वास के साथ सही मिजाज की संवेदनाएं, तरंगें और एक गहरी शांति में डूबते जाना है। गहरे आनंद में डूबते जाना है। गहरे आनंद में डूबते जाना है। ऊर्जा की प्रत्येक तरंग का एहसास आज दुर्गा की आठवीं शक्ति महागौरी और महागौरी का स्थान बिंदु चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में बिंदु चक्र, चंद्र चक्र भी इसको कहा जाता है, जहाँ पर चोटी रखी जाती है, ठीक वह बिंदु पूरी चेतना शक्ति इस बिंदु चक्र पर ले जानी है। पूरी चेतना शक्ति इस बिंदु चक्र पर ले जानी है और माँ दुर्गा का ध्यान, माँ गौरी का ध्यान, महागौरी की उपासना
सभी राग और तमोगुण खत्म कर देती है। यहाँ गहरी शांति और आनंद के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। पूर्व संचित पाप, कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। और ध्यान की उच्च अवस्था, पूर्ण शून्य की अवस्था, वो साधक अनेक अलौकिक सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। इस बिंदु की जागृति पर इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं बचता जिसको वो साधक कर ना सके। सब कुछ उसके लिए सहज हो जाता है। बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाएं पलक झपकते ही दूर भाग जाती हैं। ऐसे साधक का ऑरा कई सौ किलोमीटर दूरी तक फैला हो सकता है। ऐसे सिद्ध की एनर्जी जो भी उसके संपर्क में आते हैं वो भी ऊर्जावान हो जाते हैं। अद्भुत शक्ति है महागौरी की इस बिंदु चक्र की। और परमात्मा से केवल एक कदम दूर आत्मा का दर्शन, आत्म साक्षात्कार इस बिंदु पर हो जाता है। स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं को पहचान लेते हैं। स्वयं की चेतना से मिलन हो जाता है। इस बिंदु की जागृति के बाद साधक अंत जगत के असंभव कार्य भी सहजता से कर गुजरता है। आ गया चक्र, माँ काली, एक अंधकार, और इस अंधकार को पार कर महागौरी में प्रवेश, प्रकाश में प्रवेश।
कहा जाता है शिव को पति पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। नीचे के चक्रों की जागृति करते करते साधक जो आज्ञा चक्र पर पहुंचता है, उस काले चक्र अंधकार का अनुभव करता है। तो अनंत का प्रकाश, वहां की ऊर्जा उस अंधकार को मिटा देती है। अत्यंत तेजमान कांतिमान घोर वर्ण जागृत हो जाता है। एक ऐसा प्रकाश जिसकी चमक हजारों सूर्य के बराबर हो, लेकिन फिर भी इसमें शीतलता हो। इसलिए इस चक्र पर पहुंचे हुए साधकों के अंदर करुणा, स्नेह, शांति, आनंद और निस्वार्थ प्रेम झलकने लगता है। पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करने की क्षमता इस बिंदु पर ही आकर हो पाती है। हृदय चक्र में प्रेम जागृत तो होता है, लेकिन वह प्रेम स्वार्थवश होता है, वासनाओं के कारण होता है, इच्छाओं की पूर्ति के कारण होता है। लेकिन धीरे धीरे जब साधक ऊपर बढ़ता है, तो वही प्रेम अपनी शुद्ध अवस्था में उतरता चला जाता है और फिर बिंदु चक्र पर पहुंचकर पूर्ण शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। ऐसा साधक सर्वत्र प्रेम की वर्षा करता हुआ नजर आता है। सारे संसार से प्रेम, अच्छा बुरा, पापी या पुण्यात्मा, गोरा या काला, सुंदर या सुंदर, प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पत्थरों से भी वो प्रेम करने लगता है। महागौरी का रूप सौंदर्य से भरपूर, प्रकाशवान और तेजवान, प्रकृति के दो छोर, दो किनारे, एक में काल रात्रि जो अति भयावह
प्रलय के समान है, और दूसरा महागौरी जो अति सौंदर्यवान, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई ये ऊर्जा कोई भौतिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप, और इनकी अनुभूति के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। ध्यान में बैठें और बिना किसी विचार के शून्यता में प्रवेश करें। और शून्यता में जब आप इस बिंदु पर पहुंचेंगे, तो ब्रह्मांड के समस्त मंत्र, समस्त शक्तियां आप में दिखाई देने लगेंगी, और समस्त जागृतियां यहाँ होने लगेंगी। सभी यज्ञ, सभी पूजन और सभी क्रियाएं अधिक प्रभावशाली हो जाएंगी। तो अगर सही रास्ते पर आप चल रहे हैं, साधना के प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक चक्र को पार करते हुए जा रहे हैं, तो निश्चित है कि आपकी हर विचार का संकल्प पूर्ण होने लगता है। और अगर संकल्प पूर्ण नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रास्ता गलत चुना है। जैसे आपने नल तो खोला है, लेकिन पानी के लिए गिलास कहीं और रख दिया है, या फिर गिलास को उल्टा करके रख दिया, और 10 मिनट बाद देखते हैं तो भी वो खाली ही नजर आता है, क्योंकि आपने सही से उसे नहीं रखा। ठीक इसी प्रकार अगर ध्यान के रास्ते में सही से न चला जाए, तो कहीं भी उल्टे ग्यास की तरह आपकी चेतना रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। ध्यान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। संपूर्ण आत्मज्ञान, आत्म तत्व को जागृत करने के लिए और इस आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, इस चेतना की अनंत शक्तियां हैं, और ये शक्तियां सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती हैं। इस शरीर के अंदर या बाहर कहीं कोई देवी देवता नहीं बैठा, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो उनके दर्शन भी होते हैं, और उनकी ऊर्जा का अनुभव भी होता है। ये आपकी चेतना के ही स्वरूप हैं,
आपकी चेतना के स्तर हैं। आपकी चेतना जिस जिस स्तर पर पहुंचती है वहां वहां की ऊर्जा उस रूप में आपको दिखाई देती है। और चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हुए प्रत्येक बिंदु को पार करते हुए महागौरी का दर्शन आपकी चेतना का उच्चतम स्तर, जागृत स्तर, जहाँ कारण शरीर भी जागृत हो जाता है, कारण शरीर का अनुभव होने लगता है, कर्मों का पता चलने लगता है। किसी साधक को आप देखते हैं तो उसके किए हुए कर्म दृश्य की तरह आपके सामने घूमने लगते हैं। किसी भी साधक के भाषा में आप आसानी से बता पाते हैं, जान पाते हैं। ऐसी अद्भुत क्षमताएं इस बिंदु पर पहुंच कर हो जाती हैं। ब्रह्मांड की समस्त चेतनाएं एक हैं। और इसीलिए प्रत्येक चेतना का एक दूसरे से गहरा संबंध है। और जैसे ही कोई चेतना सामने आती है, कोई चेतना के रहस्य खुलने लगते हैं। क्योंकि आप अपनी चेतना का रहस्य जान चुके हैं। और एक बार अगर आपने अपनी चेतना का रहस्य जान लिया तो संसार में कोई भी चेतना ऐसी नहीं है जो आपके सामने अपने रहस्य को छुपा सके। तो महागौरी अष्टमी, आठवीं शक्ति, अध्यात्म का वो बिंदु जहाँ चेतनाओं का रहस्य आप जान लेते हैं। मैं कौन हूँ, क्यों दुनिया में आया, मुझे क्या करना है, क्या पाना है, क्या खोना है। और भी ऐसे अनेक हजारों सवालों के जवाब आप स्वयं अनुभव कर लेते हैं। वह ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा ज्ञान बाकी नहीं बचता जिसको आपको पता ना हो। अनंत ज्ञान की क्षमता यहाँ जागृत हो जाती है। तो नवरात्रि स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग या ऊर्जा का अनुभव करने का समय है। और महागौरी उसमें परम सूक्ष्म तत्व है, परम सूक्ष्म ऊर्जा, जहाँ केवल शून्यता है। गहरी शून्यता
लेकिन शून्यता का आप अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि इससे आगे का आखिरी बिंदु वहां पे अनुभव भी नहीं कर पाते। पूर्ण अचेतन में अनुभव होते हैं। अचेतन में आप पहुंच जाते हैं, जहाँ घटनाएं तो घटती हैं लेकिन आप उनको शब्दों में बयां कर ही नहीं पाते, या फिर वहाँ के अनुभव ही आप उतने ही क्षण करते हैं जितने क्षण वो स्थिति होती है। चेतना में वापस आने के बाद वहाँ के अनुभव वहीं खत्म हो जाते हैं। एहसास तो होता है कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ ये कुछ नहीं पता होता। तो ऐसी महागौरी का ध्यान करते हुए, महागौरी की ऊर्जा का अनुभव करते हुए, मन मंदिर में प्रवेश करना है, जहाँ ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ, समस्त ऊर्जाएं विद्यमान हैं। समस्त ऊर्जाएं, समस्त शक्तियाँ, समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त संत महात्मा और समस्त कल्पांत मंडल अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। उन समस्त ऊर्जाओं का अनुभव करते हुए और महागौरी का सफेद प्रकाश का एहसास करते हुए, सप्तशती के तेरे बीज मंत्रों का जाप प्रत्येक मंत्र 11 बार तो शुरू करते हैं। ओम ह्रीम नमः से। ओम ह्रीं नमः। 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 ओम दुम 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 नमः। ओम त्रिम्मा। 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 ओम शिम्मा। 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 ओम मन्मा। 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 ओम धुम्मा। 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 ओम क्लीम्मा। 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 ओम चम्मा। 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 ओम हुम्मा। ओम हुम्मा। ओम हुम्मा। ओम हुम्मा। ओम हुम्मा। ओम हुम्मा।
ओम हुम नमः, 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 ओम अम 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 नमः, ओम भम 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 नमः, ओम एम 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 नमः, ओम बम 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 नमः। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, अद्भुत ऊर्जा का एहसास, अनंत प्रकाश, अनंत ऊर्जा की तरंगें रोम रोम में ऊर्जा की अनुभूति, वह सही से अनंत ऊर्जा से कंपन होत करता हुआ पूरे शरीर में झंझनाहट, कंपन की तरंगें, अद्भुत ऊर्जा की तरंगें, अद्भुत ऊर्जा का अनुभव, और इस ऊर्जा का अनुभव करते हुए प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। उस ऊर्जा का अनुभव करते हुए सबको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रार्थना की है परमात्मा सबको सुख, समृद्धि, आनंद, सुख, शांति और प्रसन्नता दे। ऐसे प्रार्थना करते हुए समस्त शक्तियों से आशीर्वाद ग्रहण करें। महसूस करें कि समस्त शक्तियों ने सर पर हाथ रख दिया है और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। समस्त ऊर्जाओं के आशीर्वाद को महसूस करें, उसकी तरंगों को महसूस करें और तरंगों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।
सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ओम सर। ओम प्रणाम। प्रणाम सर। सर मेरे को ये दो बिंदु, ना तो मुझे ललना चक्र का पता था और ना मुझे आज का बिंदु चक्र का पता था। आपने चोटी पे कहा, लेकिन मेरा क्राउन के जस्ट नीचे वाइब्रेशन थी लगातार, पीछे नहीं था, कहीं नहीं था, जस्ट क्राउन चक्र के जस्ट नीचे। तो गौन और आज्ञा चक्र वाह, के बीच में ही ये चक्र होता है। अच्छा। मैं नहीं समझ पाई कि मैं, मतलब कोशिश की मैंने कि पीछे चोटी जहाँ रखते हैं वहां मेरा ध्यान चला जाए, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, वो वहीं पे वाइब्रेट हो रहा था लगातार। हम्म। और एक एक क्वेश्चन और सर, एक तो बॉडी लेस रहती हूँ मैं आजकल, कि मेरे को पता नहीं चलता मैं कहाँ हूँ और कहाँ बैठी हूँ, बॉडी में फील नहीं होती मेरे को, कई दिन हो गए, मतलब मेडिटेशन के टाइम नॉर्मल। और अच्छा एक है। सर, मेरे को आपने बोला कि हम अपनी ही एनर्जी को फील करते हैं, मतलब बाहर कहीं कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी ही एनर्जी को, अपनी ही ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो हम उसे फील करते हैं। तो हम्म। जब हम अपनी ही एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो हम बाहर फिर पूजा पाठ ये क्यों है, और एक साथ में, और कि हम इसे अलग अलग रूप, अलग अलग नामों से क्यों बोलते हैं। प्रतीक है। एक प्रतीक हाँ, दे दिया, मतलब एक ये, सिंबल दे दिए, हाँ, जिससे कि साधक उनको सिंबलों को देखे, उनको पूजे और फिर धीरे धीरे उस चेतना के आगे बढ़े। अच्छा, मतलब स्टार्ट वो बाहर से करे और धीरे धीरे जब अंदर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बाहर के चीजों की जरूरत ही नहीं रहती। जब बाहर ओके। के देवता अंदर दिखाई देने लगे तो फिर बाहर के देवताओं की मूर्तियों की जरूरत कहाँ रहती है। हाँ सर, वो छूट रहा है, लगातार छूट रहा है, छूट चुका है, बेसिकली छूट क्या रहा है, छूट चुका है। तो वही आज जब आप बोल रहे थे तो मैंने कहा, अगर सब जगह हम ही हैं, हमारी ही एनर्जी है, और हम खाली उसको मतलब ऊपर की सीढ़ियां जैसे एक एक करके चढ़ रहे हैं, यही इसका मतलब है, हम अपनी ही ऊर्जा को फील कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रत्येक चेतना वहां पे प्रत्येक हुआ ऊर्जा कि के ही। बाहर, हाँ, बाहर नाम अलग क्यों है, और बाहर हम क्यों फिर पूछते हैं, जबकि बेसिकली देखा जाए तो ज्यादातर सब जितना भी दिखता है वो सब बाहर दिखता है। लेकिन ध्यान में बाहर वाला ही अंदर प्रकट हो जाता है। हाँ और सर, मतलब और नाम अलग जहां अलग, भी देखो। नाम अलग हाँ, अलग इसीलिए है क्योंकि चेतना का अपना एक स्तर है, उस स्तर का नाम है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसीलिए नाम है कि हर स्टेज का एक अगर अपना कोई एक नाम ही नाम नहीं है। होगा, जैसे नक्शी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम्म, 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 ऐसे ही डिग्री तक पहुंचते हैं। हम्म। तो ये भी सब एक डिग्रियों की तरह। फर्स्ट क्लास पास कर ली, गणेश जी के दर्शन हो गए, सेकंड क्लास पास कर ली, ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, तो ये भी एक स्टेज है इसी तरह से। जी और अंत सर। में डिग्री तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। जी, जी। ये आज क्वेश्चन आया था, और 2-3 दिन से मेरी मेडिटेशन में सिर्फ बैकबोन ऐसे आग की तरह गर्म हो जाती थी। कल भी हम्म। ऐसे ही हुआ और मैं पूरी गीली हो गई थी, और फिर एकदम अपने आप ही सब ठंडा हो गया, हम्म। अपने आप ही गर्मी लगी और अपने आप ही बिल्कुल शांत हो गया। बिल्कुल, जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे शांति और शीतलता आती है। हाँ, हाँ, आज नहीं गर्म हुआ, कल और परसों बहुत गर्म हुआ। अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी सर। परमात्मा की कृपा बरस रही है, महामाया कृपा बरसा रही है, आनंद लेते रहिए। जी सर, इस बार तो बहुत गहरे। नवरात्रि की साधना भी शायद पहली बार ही कर रहे हो मेरे साथ, दूसरी बार? दूसरी बार, दूसरी बार। दूसरी बार, अच्छा है। इस बार फास्ट मैंने रखे थे, हम्म। जबकि मेरे मुंह में पूरे छाले हो चुके हैं हीट से। हम्म। और मतलब इतनी गर्मी पैदा हो चुकी है बॉडी में, पर फिर भी आज हमारी तो अष्टमी पूजा हो गई, तो चलिए, आज हमारा तो फिनिश हो गया। अच्छा है, पूर्ण हो गए। जी, जी।
आपका साथ रहा और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। लास्ट टाइम इतना मैं नहीं थी इसमें, तो इस बार तो बहुत गहराई थी। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओम ओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम गुरुजी, आपने जैसा साधना शुरू कराई ना, कहाँ पहुंच गया पता नहीं, या नींद आ गई या क्या हुआ पता नहीं। फिर जब भी मंत्र बोलना चालू किया ना, तभी वापस मुझे लगा अमरे में कहाँ चले गया, ऐसा हुआ। या अच्छा नींद आ गई या कहाँ हो गया, कहाँ खो गया, कहाँ हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा हो गया। होता है, जब ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ है। बहुत बढ़िया। अच्छा अनुभव। प्रणाम, कृपा बनाए रखिए। प्रणाम। ओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। ओम। गुरुजी, इस ध्यान साधना यात्रा के लिए हम सभी लोगों को आपने इतनी अच्छी यात्रा में लेकर गए और हम सबका कल्याण मार्ग कहेंगे इसको कि जहां हम लोग चले, और एक अद्भुत यात्रा, एक बिल्कुल निराली दुनिया जहां शायद हम लोगों का शुद्धिकरण किया गया और हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी ऊर्जाओं का अनुभव हुआ। हम लोगों का भी ध्यान स्तर जो है काफी ऊंचा हुआ। सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां की हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से अनुभूतियां की हैं, ऊर्जाओं को महसूस किया। तो इस यात्रा पे हम सबको ले जाने के लिए आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा हम लोगों का कल्याण किया गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। ओम गुरु जी, प्रणाम। ओम। प्रणाम। सब परमात्मा की कृपा है, करने वाला वही है, कराने वाला वही है। सब उसकी माया है। उसका आनंद आपको मिल रहा है, सब आनंद लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि प्रभु की, परमात्मा की कृपा लेने के लिए भी तो एक जरिया चाहिए ना, तो वो जरिया हम लोगों के लिए आप हैं। आपके द्वारा जो है हम लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं, अन्यथा तो कैसे पहुंचते। अच्छा है, सब परमात्मा की लीला है। ओम। प्रणाम। प्रणाम। ओम गुरु। ओम प्रणाम गुरुजी, आपके प्रणाम। चरणों पे कोटि कोटि नमन। गुरुजी, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे। जी आई एम ऑडिबल? जी जी, बताएं। जी गुरुजी, मुझे मतलब ये जानना है कि प्रभु से मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटी कैसे की जाए। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि साक्षात मतलब जैसे लॉर्ड शिवा हुए और लॉर्ड हनुमान हुए, मतलब कि प्रकट हों और कैसे मतलब दर्शन प्राप्त हो डायरेक्टली मुझे उनके, भले कुछ माइन्यूट सेकंड्स के लिए ही। वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए कैसे क्या साधना की जाए, कैसे? क्योंकि ये जितना भी मेडिटेशन प्रोसेस आपने किया, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, बट कल्पनाओं कल्पना मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मन के अंदर ये सारी चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं, कल्पनाओं की बात है, हम आनंद पे रह सकते हैं। बट ऐसा हो सकता है क्या कि प्रभु साक्षात प्रकट हो जाएं मेरे सामने और बात करें या दर्शन दें, मतलब शिव हो चाहे हनुमान हो चाहे माता जी हो? कुछ भी हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन लंबे समय तक आप साधना करिए, करते रहिए, जुड़े रहिए, लगातार करते रहिए। जी जी। और गुरुजी, मालूम कैसे पड़ेगा कि ये चक्र हमारा एक्टिव हो गया, हम इस स्तर तक पहुंच चुके हैं साधना के? वो जब उस चक्र पे पहुंचेंगे तो उस चक्र की अनुभूतियां होने लगेंगी। उस चक्र के लक्षण आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। जी हर जी। चक्र की एक विशेषता है, खूबियां हैं, व्यवहार है। जी जी। यहाँ जो इन 9 दिनों में सुना है, ये तो बहुत छोटा सा है। हर हाँ चक्र सर, में मैंने यूट्यूब में देखा है आपका। चक्र तो बहुत बड़ी अनुभूतियां हैं। चक्र साधना भी बीच बीच में हम मॉर्निंग में करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। लगातार आप मॉर्निंग साधना ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह 5 से 6 की।
ग्रुप में मैसेज डाला था मैंने। आप यस सबको सर। ज्वाइन कर सकते हैं, लगातार जुड़े रह सकते हैं। जी। धन्यवाद गुरुजी, कोटि ओम कोटि नमन। ओम ओम। प्रणाम। प्रणाम। और किसी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। देवी देवताओं के दर्शन तो यहाँ ग्रुप में काफी लोग कर चुके हैं। इन जो साधक यहाँ हैं, यहाँ भी कई साधक ऐसे हैं जो ग्रुप में इन देवी देवताओं के दर्शन कर चुके हैं। तो देवी देवताओं के दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, मतलब कि मुझे ऐसा वाला नहीं चाहिए, मतलब विजुअल नहीं चाहिए, मतलब कल्पना वाला नहीं चाहिए, मतलब कल्पना वाला साक्षात नहीं, प्रकट हो साक्षात ही प्रभु। होती है। मतलब बात भी करें और मेरा मतलब एक कनेक्टिविटी हो उनके साथ तो कुछ बात करके चले भी टाइम के जाएंगे, लिए। आप जान भी नहीं पाएंगे कि कब कौन बात करके चला गया, और बाद में एहसास अच्छा। होगा कि कुछ तो हुआ था। अच्छा। जी जी। बिल्कुल इसलिए सर। गुरु जी इसलिए हमको अपना भी तो ध्यान साधना स्तर तक ऊंचा करना पड़ेगा। बिल्कुल। सामने शक्तियां तो जब भी प्रकट होंगी जब आपका हिस्सा उस हिस्सा का हो जाए, उस ऊर्जा को। ऐसे तो हर कोई चाहेगा कि मेरे को भी दर्शन हो, तो उसके लिए शायद हमको अपना अगर हम चाह रहे हैं, चाहने के लिए हमको उसके बाद अपना साधना स्तर, ध्यान स्तर बिल्कुल वहां लेके जाना पड़ेगा जहां से हम दर्शन कर पाए। बिल्कुल, वो दृष्टि, वो सृष्टि की क्योंकि रचना। अगर उनके दर्शन होते हैं और उनकी उनकी जो ऊर्जा को हम संभाल ही ना पाए, अगर हमारा वो स्तर नहीं होगा तो हम लोग उस ऊर्जा को संभाल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए शक्तियां भी सभी जी प्रकट जी। होती हैं सामने जब आपका हिस्सा उस हिस्सा का हो जाए, आपकी चेतना उस हिस्सा पे जी पहुंच सर। जाए। और इसीलिए कहा गया कि केवल अभी साधना करिए, लगातार जुड़े रहिए। जिस समय वो स्तर आ जाएगा तो शक्तियां सामने अपने आप प्रकट हो जाती हैं। उन्हें प्रकट करने की इच्छा भी नहीं करनी होती, वो स्वयं जागृत हो जाती है, सामने आ जाती हैं। ऊर्जाएं तो चाहती जी हैं कि सर। कोई उस स्तर तक पहुंचे। ब्रह्मांड की हर शक्ति हर वक्त जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कोई वहां तक पहुंचे तो सही। यस सर। गुरु जी एक छोटा सा निवेदन था जी। कि कोई अगर संभव हो सके तो आप अपना कोई गूगल पे नंबर वगैरह अगर ग्रुप में दे देंगे तो जो भी यथासंभव हम लोगों के लिए गुरु दक्षिणा हो तो हम भेज पाए। वो मोबाइल नंबर जो है जो उसी पे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है गुरु हाँ, जी। तो आज भी मैसेज में जो साल मॉर्निंग मेडिटेशन का मैसेज डाला है उसमें भी सारी डिटेल है दोनों नंबरों की। गूगल अच्छा पे, अच्छा, फोन पे, पेटीएम, किसी भी नंबर पे कर सकते हैं। ठीक ठीक है गुरु जी, ठीक है, उसमें हम देख लेते हाँ, हैं। मेरे सारे नंबर चालू हैं उस पे, सब पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब पे चालू है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और सुबह के लिए क्या दिशा निर्देश हैं? सुबह के लिए सामग्री मैंने डाल दी थी ग्रुप में रात ही। हाँ वो हाँ, सामग्री आप तैयार रखिएगा बस। और कुछ विशेष नहीं? कोई खास नहीं। कोई नियम तो ठीक है, वगैरह होता ही नहीं हमारी किसी साधना में। जी 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 जी, कल ठीक है। फाइनल मेडिटेशन रहेगा सर, कल फाइनल हवन रहेगा है ना, फिर हाँ। रात में नहीं होगा। हवन सुबह होगा, शाम को लास्ट साधना होगी, अंतिम। अच्छा। जी सर। सर मैं जैसे मेंटल लेवल पे ही करूंगी जैसे डेली हो बिल्कुल। रहा है, तो मुझे बिल्कुल कुछ करिए। भी चाहिए क्या, पानी नहीं या जी, कुछ और? पानी कुछ रख भी नहीं? सकते हैं। शायद आपने लास्ट टाइम पानी रखवाया था पानी रख तो लेना। इसीलिए मेरे को याद आया। ठीक है सर, ओपन में ना, हम्म। ओपन ग्लास या जो भी। बिल्कुल, कोई भी चीज़ ऊपर होनी चाहिए, पानी खुला होना ठीक है चाहिए। सर। जैसे बोतल बंद नहीं रखनी है, अगर बोतल भी हाँ रखें तो हाँ खुली ही हाँ, रखें। नहीं वो लोटा ले लूंगी, है हाँ, मेरे पास सब कुछ। बिल्कुल हाँ, लोटे रख लेना। ठीक है जी सर। ओम।
जी राजश्री जी, कुछ कहना है राजश्री जी? ओम प्रणाम बताएं। कुछ दिनों पूर्व का एक अनुभव है। अभी आपने जो चेतना की बात की, तो मुझे लगा कि मैं अनुभव ये शेयर करूं। पिछले वर्ष नवरात्रि के समय गुरुजी मुझे कुछ इस तरह की ऐसा कुछ मानसिक विचलन था, या एक वो थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे जाके हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी, उनसे मिलना चाहिए। तो मैं बहुत बार बात करते रही घर में कि उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। फिर बाद में ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक हमारी टाउन प्लेस में उनके काफी बड़े भक्त हैं, तो उनके यहाँ आ सकते हैं, ऐसी ही कुछ बातें चल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यही जब आ जाएंगे गुरुजी तो उनसे मिल लेंगे, क्योंकि उनका कहाँ पर है वो ये मैं नहीं जान पा रही थी कि उनका रहना भी कहाँ है, इस तरह से। और अभी 15 दिन पहले ऐसे ही 4 बजे का समय था और मेरे बिना वजह मुझे यह बात याद आई कि पिछली बार नवरात्रि में तेरे को जाके मिल लेना चाहिए था, और तू आलस कर लिया, तू जाके नहीं मिली, जबकि मिल लेना चाहिए था। तो गुरु के दर्शन तो हमको स्वयं जाके कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर दर्शन नहीं होते। और रात में जब मैंने टीवी शुरू किया तो उसमें उनके निधन की खबर दी जा रही थी गुरुजी। तो ये एक बड़ी ऐसी घटना हुई कि मैं खुद भी काफी दिन तक मेरे को ये लगते रहा ये चीज का कि कुछ एक सबक था, जो अभी साल भर बिल्कुल ये चीज मेरे दिमाग से भी निकल गई थी कि मैं पिछली नवरात्रि में ये चीज सोच रही थी और मुझे मिलना था। किस वजह से मुझे नहीं मालूम, बट मैं चाह रही थी मिलना। और उसी दिन ये चीज मुझे बार बार दिमाग में आती रही कि मुझे मिल लेना था। गुरु के दर्शन का जब भी मन में आए तो कर लेना चाहिए, चले जाना था, किसी चीज का वेट नहीं करना था। और जब ये खबर मिली मुझे तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं यही वजह थी जो मेरे को ये ख्याल आ रहा था बार बार, क्योंकि कोई उनकी परमात्मा, हाँ परमात्मा की लीला है। बहुत सारे एहसास पहले से होते हैं, लेकिन हम उन एहसासों को समझ नहीं पाते जी और भौतिकता में उलझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अटक जाते हैं। जी जी गुरु जी। तो वो एक सबक भी मिला एक तरह से मुझे। और वो जो चीज उस दिन हुई तो मुझे लगा कि नहीं, अपने अंदर की बात वैसे तो हमेशा ही मैं सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि जब हम किसी चीज के लिए खुद इंडिपेंडेंट ना हो तो कुछ कुछ चीजें हम नहीं कर पाते हैं। तो पूर्वाभास, ऐसा वो पूर्वाभास का कारण है, पूर्वाभास होते हैं। साधना का इस तरह आपका ऐसा है ही कि पूर्वाभास आपको कई बार हुए हैं, यही कोई नहीं है, और भी बहुत सारे आभास होते रहते हैं। तो ये सब परमात्मा की लीला है। आभास होते हैं तो उनको समझने की कोशिश कर कीजिए और समझा कीजिए और उसका प्रयोग क्या कीजिए, जी जी गुरु जी। फिर बाद में फिर कुछ नहीं बचता। अगर समय जी गुरु। रहते उस चीज को समझ लिया तो कुछ हासिल किया जा सकता है, नहीं तो सब हाँ परमात्मा की लीला है। जी तो अच्छा है, जो हुआ सब अच्छा है, परमात्मा की जैसी मर्जी। जी जी गुरु जी। अभी चेतना परमात्मा को साथ की साथ नहीं मर्जी। मिलना था, इसलिए आप नहीं मिल पाए, लेकिन वो चेतना आपसे जुड़ी थी इसलिए आपका आवाज करा गई। हाँ चलिए अच्छा है, सब परमात्मा की लीला है, आगे बढ़ते रहिए।
जी गुरु जी, ओम प्रणाम, ओम आभार गुरु प्रणाम। जी। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।